नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंक वाइज विद विजय। जब अगस्त 23 को हमारा चंद्रयान-3 मून के साउथ पोल पे लैंड किया तो पूरा देश एक खुशी के माहौल में तब्दील हो गया, जो देश का माहौल था। एंड पूरे वर्ल्ड ओवर से कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस हमारे देश के लिए आने लगे। आज हम इसी चंद्रयान-3 की लैंडिंग, जो आज से लगभग 1 महीना पहले हुई मून के ऊपर, मून के साउथ पोल के ऊपर, उसका एक डीप एनालिसिस करेंगे और उसके इम्प्लीकेशंस ऑन द ह्यूमन काइंड, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि ये एक जो खुशी का माहौल देश भर में छा गया, उसमें एक मीडिया की हाइप हुई, पूरे वर्ल्ड ओवर का मीडिया उसमें इन्वॉल्व हुआ। जो लीडर्स थे वहाँ के पूरे वर्ल्ड ओवर के, उन्होंने इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं या इंडिया की जो पब्लिक है, इंडिया के इसरो के जो साइंटिस्ट हैं, उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया और पूरा वर्ल्ड एक तरह से इंडिया के इस अचीवमेंट में शामिल हुआ। बट जो मेरा ये एनालिसिस है, ये प्रॉस कॉन्स और एक डीप एनालिसिस है इस इवेंट के ऊपर। आई होप ये एनालिसिस आप सबको पसंद आएगा एंड इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और उसमें कमेंट कीजिएगा कि क्या ये मेरा जो टेक है, जो मैं बात कहने जा रहा हूँ, वो ठीक है कि वो सिर्फ मेरी ही ऐसी सोच है। सबसे पहले तो सक्सेस का जो मायना है इंडिया के लिए, उस मायने का मतलब ये रहा कि इंडिया की जो एक स्टैंडिंग थी एज अ साइंटिफिक सुपर पावर, कि हमारे जो साइंटिस्ट्स हैं, हमारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, हमारे जो इंजीनियर्स ओवरऑल हैं, जो वर्ल्ड ओवर काफ़ी रिनाउंड माने जाते हैं, जब वो अपने देश में अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ उन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट जो है करी, कि कुछ दिन पहले जो रशिया का जो लॉन्चर था, जो व्हीकल था, वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया मून के सरफेस पे, बट इंडिया ने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ एक कर दिखाया। इंडिया का जो कद हम बोलें वर्ल्ड में, एक इंडिया की जो रेपुटेशन है वो डेफिनेटली इंक्रीज़ हुई। इससे हम भी एक एलाइट क्लब में शामिल हुए। अब इंडिया को वर्ल्ड ओवर जो साइंटिस्ट हैं, वर्ल्ड ओवर जो पब्लिक है, वो एक ज़्यादा सीरियस तरीके से लेने लगी है कि भाई हाँ, इंडिया भी अब स्पेस में या फिर ओवर टेक्नोलॉजी की फील्ड में अब काफ़ी एडवांस्ड हो गया है। एक ये अच्छा मैसेज गया वर्ल्ड ओवर, और वर्ल्ड ओवर हमारी जो लोग रिलायबिलिटी पे जो क्वेश्चंस उठते थे वो अब उठेंगे नहीं। खासकर पिछले चंद्रयान की जो सॉफ्ट लैंडिंग हम लोग नहीं करवा पाए, हमारे साइंटिस्ट लोग, वो उसमें रेपुटेशन में हल्का सा डेंट आया था, पर अब तो रेपुटेशन बाय लीप्स एंड बाउंड्स इंक्रीज़ ही होती जा रही है इंडिया की। ये तो एक बात हुई कि हमारी जो फ़ायदा हुआ चंद्रयान-3 की उसके बाद जो सॉफ्ट लैंडिंग हुई उससे, साथ में जो उसने अचीव करना था, जो मून के जो सरफेस के अंदर और सरफेस के ऊपर जो टेम्परेचर वेरिएशंस था, वाटर की प्रेजेंस ढूंढ रहे थे, और जो सल्फ़र का जो होना उसका कंफर्म किया गया साउथ पोल में। उसके अलावा भी और मिनरल्स जैसे मेटल्स जैसे एल्युमिनियम और सिलिकॉन, इस तरह के मेटल्स मून के सरफेस पर हैं। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए और काफ़ी हद तक वो एक्सपेरिमेंट्स काफ़ी सक्सेसफुल चंद्रयान-3 ने करे, और अर्थ जो मून के सरफेस है उस पर वेरियस मिनरल्स और मेटल्स का जो प्रेजेंस था वो हमने पता लगाया और कंफर्म किया। पर अब हम एक बिगर पिक्चर में आते हैं कि इसका मतलब ये है कि जितने भी हमारे जो वर्ल्ड ओवर मिशंस जा रहे हैं, मार्स पे हो चाहे मून पे हो, चाहे अब सन पे आदित्य जा रहा है, और भी कंट्रीज़, चाइना पहले से ही सन को स्टडी कर रहा है, और हम लोग और प्लैनेट्स पर बेसिकली मिनरल्स और सारे रिसोर्सेज के लिए ही बेसिकली जा रहे हैं। अब जब अर्थ की एवोल्यूशन को हम स्टडी करें तो अर्थ भी फुल ऑफ मिनरल्स एंड रिसोर्सेज रहा है, बट ह्यूमन काइंड की जो ग्रीड है, जो हमारी नीड्स के अलावा हमारी जो वांट्स है, हम चाहते हैं लग्जूरियस रहना, और उसी तरह से हमने अर्थ को डिप्लीट करना शुरू कर दिया, अर्थ के रिसोर्सेज को। अब वो जो स्पेशली नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, जिसके ऊपर
पहले जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस आई और वर्ल्ड ओवर हमने देखा कि जो पहले डेवलप्ड हुई कंट्रीज़ उन्होंने खूब अर्थ को जो है अपने अर्थ के रिसोर्सेज को डिप्लीट करना शुरू करा। फिर इंडिया और चाइना और ब्राज़ील इस तरह की जो डेवलपिंग कंट्रीज़ अब आने लगी, इवन अब अफ्रीका, उसके रिसोर्सेज को भी डिप्लीट करना शुरू किया कि अब तो हम चाइना और इंडिया ये कहने लगे कि भाई अब तुम्हारे जब डेवलप्ड होने की बारी थी, तुमने पूरा अर्थ के रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ किया, अब हम भी करेंगे। सो इस तरह की जब माहौल वर्ल्ड ओवर बना कि ह्यूमन काइंड की एक तरह से ग्रीड, अगर हम पूरे वर्ल्ड को एक फैमिली माने, एक जगह माने, अलग अलग कंट्रीज़ में डिवाइड ना माने, तो पूरे वर्ल्ड ओवर ही एज अ ह्यूमन स्पीशीज़ ने अर्थ को अपनी ग्रीड के कारण डिप्लीट किया। और अब अपनी ग्रीड जब अर्थ में सेटल नहीं हो रही, सो हम अब पूरे जो यूनिवर्स है या जहाँ तक हम अभी तक गए हैं या जाना चाह रहे हैं, वो बेसिकली वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उनको अचीव करने के लिए अभी हमने भी अर्थ के साउथ पोल, मून के साउथ पोल में हम गए, मार्स में गए, तो वहाँ के रिसोर्सेज को एक तरह से हम बुक कर रहे हैं कि भाई ये हमने रिसोर्सेज पता लगाए तो इस एरिया हमारा, तो आने वाले फ्यूचर शॉर्ट फ्यूचर में ये भी हो सकता है कि वो रिसोर्सेज लाने के लिए वर्ल्ड ओवर एक होड़ सी लग जाए और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या जो पहले इन मिशंस को सक्सेसफुली अकम्प्लिश कर लेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज लेके आएगा और फिर पूरे वर्ल्ड ओवर उसकी मार्केट करेगा, उस चीज़ों से प्रोडक्ट्स बना के बेचेगा। सो ये नेवर एंडिंग और नॉन सेटाइटेबल जो ग्रीड है ह्यूमन काइंड की, ये बेसिक पर्पस अभी तक ये लग रहा है सारे जो मिशंस वर्ल्ड ओवर, चाहे वो नासा के मिशंस हो, चाहे वो इसरो के मिशंस हो इस तरह से, और चाइना के, रशिया के, या जो भी कंट्रीज़, अब जापान भी जाने वाली है। सो बेसिकली जो ये रिसोर्सेज की नॉन सेटाइटेबल जो एक तरह से हंगर है ह्यूमन काइंड की, इसको क्वेंच करने के लिए, इसको पूरा करने के लिए जो ह्यूमन काइंड है ये सब रिसोर्सेज को अल्टीमेटली डिप्लीट कर रही है। अब इस चीज़ को हम दो तरीके से देख सकते हैं कि एक तो भाई ह्यूमन भी डेवलप तो करेंगे ही, अब हम अपने रिसोर्सेज पे कितना प्रेशर डाल रहे हैं अर्थ के रिसोर्सेज पे, तो हम सब जग जाहिर है, सबको पता है। सो मेरे हिसाब से ये सर्कल ऑफ लाइफ है। अल्टीमेटली जितना भी हम रिसोर्सेज को ले लें, कभी ना कभी वो हर जगह की डिप्लीट होगी। सो इससे बेटर ये है कि सिंपल और सस्टेनेबल लिविंग की तरफ ह्यूमन काइंड जाए, जैसे कि पहले के टाइम में लिमिटेड नीड्स के साथ, लिमिटेड वांट्स के साथ, उस तरह से एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल। अब हम देखेंगे यूरोपियन कंट्रीज़ जो काफ़ी डेवलप्ड हैं वो भी सस्टेनेबल लिविंग की बात करते हैं। सारे जो मीट्स होते हैं, अभी G20 मीट हुआ इतना सक्सेसफुल इन इंडिया में, उसमें भी सस्टेनेबल लिविंग और जो रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, उसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया। आई थिंक ये एक बेटर वे फॉरवर्ड है, रदर देन हम पूरे अदर प्लैनेट्स के रिसोर्सेज को पे आई करें, उस पर देखें कि भाई हम वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज कौन लेके आएगा। तो थोड़े टाइम में उसकी होड़ मचनी ऑलमोस्ट अब लगता है कि तय है। मेरे हिसाब से ये एक बेटर ऑप्शन होगा कि हम अपनी नीड्स, अपनी वांट्स, अपनी लग्जरीज़ को लिमिट करके एक सस्टेनेबल लिविंग की तरफ, सस्टेनेबल बिल्डिंग, सस्टेनेबल सब कुछ की तरफ चलें और अर्थ को ही हम एक बेटर प्लेस रहने के लिए बना सकें। अदरवाइज़ तो ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। आप सब लोग अगर मेरे थॉट्स के साथ एग्री करते हैं, सो डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो, ताकि एक पब्लिक में एक्चुअली में डीप एनालिसिस चंद्रयान-3 का या किसी भी स्पेस मिशन का इस तरह से आई डोंट थिंक कि किसी ने किया है। सो प्लीज़ डिस्कस अमंग योर सेल्फ एंड आई होप यू लाइक दिस टॉपिक। डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।